पवित्र भूमि पर आपके और हमारे पार्टी ही नहीं, हमारे परिवार के एक सदस्य आज संघर्ष करने के लिए मैदान में जो खड़े हुए परम सम्मानीय बड़े भाई यादव सिंह यादव जी, उनके साथ में उपस्थित हमेशा पिछड़े और दलितों और की लड़ाई को लड़ने वाले हमारे पौरी के संघर्षशील विधायक आदरणीय दादा कैलाश कुशवाहा जी, हमारे पार्टी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष परम सम्मानीय दाऊ साहब विजय सिंह चौहान जी, उनके साथ में भले ही कुछ समय के लिए हमसे दूर हुए थे, परंतु उनसे हृदयों का रिश्ता हमेशा बना रहा, क्योंकि मुझे उनकी विचारधारा हमेशा प्रभावित करती रही। आदरणीय वीरेंद्र रघुवंशी जी, खनिया थाना के परम सम्मानीय दाऊ साहब, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे परम सम्मानीय ऊर्जावान सिपाही बड़े भाई सतीश फौजी जी, यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस का वो मूल कार्यकर्ता, कहते हैं कि आप जब 5 किलो दूध को दही बनाओगे और जब उसमें से मक्खन निकालोगे और उस मक्खन के बाद भी जो तपा के घी बचेगा, वो 5 किलो घी में दूध में सिर्फ 1-8 किलो ही बचता है, लेकिन वो घी पूरा प्योर होता है, वो सोना होता है, वो 24 कैरेट खरा होता है। ऐसे मेरे सभी कांग्रेस के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, यहाँ पर आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आज जैसे मंच संचालन महोदय कह रहे थे कि जुझारूपन संघर्ष के बिना मेहनत और मंजिल दोनों अधूरे होते हैं, और मैं ये मानती हूँ कि संघर्ष का पहला स्वागत विरोध से ही होता है और सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। और मैं आज अपने आप को गौरवशाली समझती हूँ कि मैं उस पार्टी से जुड़ी हूँ जो आज ओबीसी की जनगणना की बात करते हैं, जो आज युवाओं की रोजगार की बात करती है, जो आज महिलाओं के सम्मान की बात करती है, और जो पार्टी महिलाओं को 50% आरक्षण की बात करती है, मैं उस पार्टी के साथ खड़ी हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि भले ही परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन संघर्ष करने से मंजिलें हमेशा मिलती हैं। कि कहते हैं कि जब तक ना सफल हो तुम नींद चैन की त्यागो, तुम संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, पर संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सबसे यही कहना चाहते हैं, क्योंकि आज लोग कहते हैं कि संघर्ष, मैं आपको एक दृष्टांत मैं भी सुनाती हूँ कि एक बहुत पुराने समय की बात थी। एक महल था जिसमें बहुत बुरे तरीके से आग लगी हुई थी, और उस आग को कोई बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आग बहुत भयंकर तरीके से लगी थी। जैसे आज हम देखते हैं कि पिछोर में भी एक आग सुलगी 3 महीने पहले, जिसकी लपट में हम और आप अभी तक झुलस रहे हैं, परंतु कोई बात नहीं, हम उस आग को भी स्वीकार करते हैं। ऐसी ही एक आग एक महल में लगी हुई थी, तब उसको कोई बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा था, कोई गांव छोड़ के उस महल से दूर भाग गए, कोई भी किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस महल की आग को कोई बुझा सके। आज हम भी देख रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता हमारे इधर से उधर जा रहे हैं, तो वो साथियों वो कायर हैं, परंतु एक छोटी सी चिड़िया थी जो उस महल के आग को देख रही थी, और वो दूर तालाब में जाती, चोंच में पानी भर के लाती और उस महल के ऊपर डाल देती थी। ऐसा करते हुए उसको एक बंदर मामा देख रहे थे, और उस बंदर ने उस चिड़िया से पूछा कि चिड़िया रानी तुम ये क्या कर रही हो, जिस आग को बुझाने का साहस किसी में नहीं, जिस आग को बुझाने का प्रयास कोई नहीं कर रहा, उस आग को आप अपनी चोंच भर पानी से बुझाना चाहती हो। तब चिड़िया ने जवाब दिया कि बंदर मामा मैं जानती हूँ कि आग मेरी चोंच भर पानी से बुझेगी नहीं, परंतु जब भी इस महल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा।
बनते हैं उनको खत्म कर देते हैं। इसके दो उदाहरण मध्य प्रदेश में हम साक्षात देख चुके हैं। आप सबसे निवेदन